हम सब ने सुना है कि दोस्ती में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। लेकिन क्या होगा अगर ये कहा जाए कि पूरी तरह से खुलापन, पूरी पारदर्शिता ही आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकती है? आज का ये विश्लेषण इसी एक बेचैन कर देने वाले विचार की गहराई में उतरेगा। जरा एक पल के लिए ईमानदारी से सवाल पर सोचिए। क्या वो इंसान जिसे हम अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं, जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्या वही कल का सबसे खतरनाक दुश्मन बन सकता है? ये सिर्फ एक फिल्मी सवाल नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक हकीकत है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले हिस्से में हम दोस्ती के उस पहलू को देखेंगे जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करना चाहते। उसमें छिपा हुआ वो अनदेखा खतरा। ऐसा हम सबके साथ होता है ना? जब हम किसी के करीब महसूस करते हैं तो अपनी सारी बातें, अपनी सारी उम्मीदें, अपने डर, अपनी योजनाएं सब कुछ बता देते हैं। हम इसे भरोसा कहते हैं। लेकिन क्या यह सच में समझदारी है? पर एक पल रुककर सोचने की जरूरत है। क्या ये पूरी तरह से खुल जाना वाकई में एक समझदारी भरा कदम है, या फिर ये अनजाने में खुद को कमजोर बनाने का एक तरीका है? अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां बात खतरनाक हो जाती है। हर बार जब हम किसी से कुछ साझा करते हैं तो अनजाने में अपनी कमजोरियों का एक नक्शा बना रहे होते हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे कोई भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले हम अपने विचार साझा करते हैं। यह सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, पर असल में हम अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कोड किसी और को दे रहे होते हैं। फिर बारी आती है हमारी रणनीतियों की, हमारे लक्ष्य, हमारी महत्वाकांक्षाएं। अब सामने वाला सिर्फ ये नहीं जानता कि हम सोचते कैसे हैं, बल्कि ये भी जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं। और फिर हम अपने डर भी साझा कर देते हैं, वो गहरी असुरक्षाएं जिन्हें हम पूरी दुनिया से छिपा कर रखते हैं। और अब हमारी भावनात्मक कमजोरियों की चाबी किसी और के हाथ में होती है। और आखिर में सबसे खतरनाक बात, हम अपनी कमजोरियां साझा करते हैं, वो चीजें जो हमें तोड़ सकती हैं। हम ये सब ये सोचकर किसी को सौंप देते हैं कि वो इसे हमेशा महफूज रखेंगे। जरा सोचिए, एक करीबी दोस्त क्या क्या जानता है। वो जानता है कि तनाव में हम कैसे फैसले लेते हैं, हमारे इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं, हमारी सबसे गहरी असुरक्षाएं क्या हैं, और सबसे अहम, हमारे गुस्से, हमारे अहंकार और हमारे डर को कैसे जगाया जा सकता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक पूरा मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल है। एक बात है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। जो इंसान आपकी पूरी कहानी जानता है, उसे आपको गिराने के लिए कुछ नया ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे हराने के लिए जो भी हथियार चाहिए, वो सब हम खुद ही उसे दे चुके होते हैं। तो फिर खुद को कैसे बचाया जाए? इसका जवाब है रणनीतिक चुप्पी। आइए इसे एएसआर नियम के जरिए समझते हैं। यही इस पूरी सोच का केंद्र है। एएसआर नियम बहुत सीधा है। भावनात्मक नजदीकी का मतलब रणनीतिक खुलापन नहीं होता। हम किसी को अपने दिल में जगह दे सकते हैं बिना उन्हें अपने दिमाग के किले की चाबियां दिए। और यहां एक कड़वी सच्चाई है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं। आज की वफादारी कल के अहंकार का टकराव बन सकती है, और परसों की प्रतिस्पर्धा। यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। तो क्या ये सब कुछ बहुत निराशाजनक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नकारात्मक होने के बारे में नहीं है, ये रणनीतिक होने के बारे में है। जीवन को एक शतरंज की बिसात की तरह देखने के बारे में है। मुझे मालूम है, ये सब सुनकर लग सकता है कि ये पागलपन है, ये तो हर किसी पर शक करने जैसा है। लेकिन नहीं, ये पागलपन नहीं है, ये रणनीतिक जागरूकता है। ये डर से काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि ताकत की स्थिति से काम करने के बारे में है। तो इस एएसआर सिद्धांत को असल जिंदगी में कैसे लाया जाए, इन 4 नियमों को देखिए। कभी किसी को अपनी सोच का पूरा ब्लूप्रिंट मत दीजिए। अपनी रणनीति का एक हिस्सा हमेशा हमेशा अपने पास छिपा कर रखिए। दुनिया के सामने खुद का एक नियंत्रित वर्जन पेश कीजिए, और अपनी भावनाओं को अनुशासित कीजिए। उन्हें खुद पर हावी मत होने दीजिए। आखिर में ये सब 3 मजबूत स्तंभों पर आकर टिकता है: नियंत्रण, चुप्पी और रणनीति। यही हमारी व्यक्तिगत शक्ति की नींव है। पहला है नियंत्रण, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, अपनी बातों पर नियंत्रण। हम खुद तय करते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या देखेगी और क्या जानेगी। दूसरा है चुप्पी। इसे कमजोरी समझने की गलती मत कीजिएगा, ये एक हथियार है। हर खाली जगह को शब्दों से भरने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे ताकतवर बयान वो होता है जो दिया ही नहीं जाता। और आखिर में रणनीति। हमेशा कुछ कदम आगे की सोचें।
अपने रिश्तों को शतरंज के खेल की तरह देखें, जहां सबसे बड़ा लक्ष्य है खुद की सुरक्षा करना। और अंत में ये विचार जो प्राचीन कथाओं से आता है, विजेता असुर यानी शक्तिशाली प्राणी वही है जो मुस्कुराते हुए भी अपने पत्ते छिपाकर खेलता है। ये ताकत, धारणा और इस समझ के बारे में है कि असली शक्ति अक्सर वो होती है जो दिखाई नहीं देती।